नमस्कार मेरे किसान साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, गन्ना बुआई के बाद मार्च, अप्रैल और मई महीना जो है उसमें थ्रिप्स का अटैक गन्ने की फसल में ज़्यादा आता है। लेकिन जैसे ही बरसात शुरू होती है उसमें टॉप बोरर और मिलीबग, इन बीमारियों का अटैक ज़्यादा आता है। टॉप बोरर का तो हम ध्यान रखते हैं, ये भी देखते रहते हैं कि कहीं तितली नज़र तो नहीं आ रही, कहीं अंडे तो नहीं है हमारे खेतों में, और उसी हिसाब से हम स्प्रे लगाते रहते हैं। लेकिन किसान भाइयों, मिलीबग को कोई कोई किसान ही देखता है। इसकी पहचान है तो बहुत आसान, लेकिन ये पत्तियों के अंदर छुपे रहते हैं कीट, इसी कारण से मिलीबग पे किसान ज्यादा ध्यान नहीं देता। जबकि किसान भाइयों, मिलीबग एक ऐसी बीमारी है, बहुत कम खेत में लगती है, लेकिन जिस खेत में इसका प्रकोप भयंकर तरीके से हो जाता है किसान भाइयों, खेत को बिल्कुल 15-20 दिन में ही बैठा देती है। जब गर्मी के बाद बरसात शुरू होती है, उमस रहती है वातावरण में, पत्तियों के बीच में पानी भर जाता है किसान भाइयों, तब ये बीमारी पनपना शुरू करती है। गन्ने और पत्ती के बीच में सफेद कलर के कीटाणु से, जीवाणु से आपको दिखाई देंगे किसान भाइयों, ये मिलीबग होते हैं। अगर समय पे इनका इलाज ना करा जाए तो किसान साथियों, पूरे खेत को ये भयंकर तरीके से जकड़ लेंगे, अपनी कॉलोनी बसा लेंगे सारे खेत में, और किसान भाइयों खेत बिल्कुल पीला पड़ना शुरू हो जाएगा। शुरुआती अवस्था में खेत पीला होगा, उसके बाद आपके खेत के सारे खेत की पत्तियां बिल्कुल काली हो जाएंगी। कभी कभी किसान को लगता है कि मेरे खेत में फंगस लग गई है, क्योंकि ये कीटाणु, बिल्कुल ये जीवाणु अंदर छिपे रहते हैं मिलीबग के, सफेद सफेद, कभी कभी गुलाबी भी होते हैं ये, दिखाई नहीं देते। तो किसान को लगता है कि मेरे खेत में फंगस लग गई, खेत पीला पड़ गया बरसात में, और कभी कभी काली हो जाती है बिल्कुल पत्तियां, देखने में फंगस की बीमारी लगती है, और किसान उस पर फंजीसाइड का स्प्रे करवाते रहते हैं। किसान भाइयों, बिल्कुल लाभ नहीं मिलता, और अगर समय निकल जाए तो किसान भाइयों ये इतना भयंकर रूप ले लेती है बीमारी के खेत बिल्कुल बैठ जाते हैं। पिछले साल मैंने कई किसानों के खेत देखे, जब उसको अच्छी तरीके से चेक करा गया तब पता चला कि इसमें मिलीबग लगा हुआ है, जबकि बरसात में किसान उसमें स्प्रे लगवाते रहे फंगस की। किसान भाइयों, 2-3 दवाओं के आज मैं कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं जो मिलीबग में भी काम करेगा, और क्योंकि शुरुआती बरसात होते ही मिलीबग के साथ टॉप बोरर का भी अटैक खेत में बढ़ जाता है, तो ये जो 2 दवाएं हैं, एक कॉन्टैक्ट है, एक सिस्टमिक है, बहुत ही जबरदस्त आपको लाभ पहुंचाएगी। चाहे आपके खेत में टॉप बोरर के अंडे हो, तितली हो, कुछ भी हो, वो भी समाप्त होगी। और किसान भाइयों, अगर मिलीबग का अटैक आपके खेत में है तो वो भी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, और दवाएं बिल्कुल सस्ती है, सब जगह मिलेगी। सबसे पहले बताऊं किसान भाइयों, इस बीमारी में इमिडाक्लोप्रिड सबसे बेहतर काम करती है दवा, सब जगह मिल जाती है। किसी भी अच्छी कंपनी की 250 ml इमिडाक्लोप्रिड लीजिए, और किसान भाइयों उसके साथ कार्टप हाइड्रोक्लोराइड आपको सब दुकानों पे मिलेगा, किसी भी अच्छी कंपनी का 250 से 300 ग्राम 5 बीघे के लिए कार्टप हाइड्रोक्लोराइड लीजिए। और तीसरा काम जो आपको करना, तीसरी जो चीज लेनी, वो है किसान भाइयों चिपकाने वाली दवा, जिसको हम स्टिकर कहते हैं। स्टिकर बरसात में लगना बहुत ही जरूरी है। पता चले हम अभी स्प्रे करके आए और 2 घंटे बाद बरसात होगी तो भी हमें अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। अगर 6-7 घंटे हो जाते हैं तो भी हमें पूरे रिजल्ट मिल जाते हैं दवा के, इसलिए स्टिकर जरूर लेना किसान भाइयों। बहुत ही सस्ता कॉम्बिनेशन है। अगला जो हमारा कॉम्बिनेशन है किसान भाइयों, उसमें भी आपको इमिडा लेनी है, प्रोफेनाफोस लेनी है, यानी पीआई कंपनी का रॉकेट ले लो 500 ml प्रति एकड़, और उसके साथ 250 ml इमिडाक्लोप्रिड किसी भी अच्छी कंपनी के लेके, इसके साथ भी स्टिकर लगाना है किसान भाइयों। आप स्प्रे कर दो, आपके खेत में कोई भी बीमारी हो समाप्त हो जाएगी, और मिलीबग पे इमिडाक्लोप्रिड बेहतरीन परिणाम आपको देगी। तीसरी जो दवा है किसान भाइयों, वो है बायर कंपनी का सोलोमन, जिसमें इमिडा पहले से ही आती है, बीटा साइफ्लुथ्रिन इसमें अलग साल्ट आता है एक, और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है, और कोई दवा मिलाने की जरूरत नहीं है। कंपनी 250 ml रिकमेंड करती है, आप थोड़ी सी मात्रा बढ़ा के लगा देना, जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे, सारी बीमारियों को एक अकेली दवा कवर कर लेगी। अब ये 2-3 कॉम्बिनेशन है किसान भाइयों, एक कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना। कई किसान भाई वीडियो देख के बोलते हैं इतनी दवा कौन लगाएगा। मेरा मकसद हमेशा ये रहता है कि सस्ती दवा लगनी चाहिए, रिजल्ट किसान को बहुत अच्छे मिलने चाहिए। महंगी महंगी दवाएं भी हैं बाजार में किसान भाइयों, जबकि हम इन दवाओं से ही अपने गन्ने को बचा सकते हैं। तो ये मैंने जो दवा बताई आपको, आपने खेत में छिड़क देनी है, और किसान भाइयों दोनों बीमारियों में आपको ये बहुत ही अच्छी प्रोटेक्शन देगी। एक और सवाल उठेगा, किसान भाई कहेंगे कि भाई फंगस भी तो लगती है बरसात में। किसान भाइयों, इन दवाओं के साथ आप एजोक्सिस्ट्रोबिन, टेबुकोनाजोल, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं,
अडामा कंपनी की कस्टोडिया आती है, उसको ले सकते हैं 250 ml, या एजोक्सिस्ट्रोबिन के साथ आप डेफिकोनाजोल जो एमिस्टार में साल्ट आते हैं वो ले सकते हैं। किसी भी कंपनी के ले सकते हैं या एमिस्टार का भी छिड़काव कर सकते हैं। अब एक सवाल और उठेगा कि भाई फंगस की दवाओं के साथ कीटनाशक नहीं चलते। ये ऐसी दवाएं हैं किसान भाइयों जो चल जाती हैं, रिजल्ट भी मिलते हैं। वैसे अगर आप फंगस की दवा अलग करना चाहो तो अलग और भी अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन ये दवाएं फटती नहीं है, अगर मिल जाती हैं कीटनाशक के साथ रिजल्ट मिलते हैं बहुत अच्छे, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वरना कीटनाशक जो मैंने बताए उनको अकेले कर दो, बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और किसान भाइयों कभी कभी अपने खेतों में जो गन्ने की पत्तियां होती हैं उनको पूरे खेत में 2-4 पत्तियां उखाड़ के देख लिया करो, कहीं आपके खेत में मिलीबग तो नहीं लगा। बहुत सारे किसान इसको पहचान नहीं पाते, मैं फोटो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको पहचानने की कोशिश करें। ये बिल्कुल गन्ने और पत्ती के बीच में जहाँ पानी भर जाता है वहाँ रहती है, बिल्कुल लसा चिपचिपा सा पदार्थ छोड़ती रहती है। और अगर इनका सही टाइम पे इलाज न करा जाए तो किसान भाइयों पूरे खेत में कॉलोनी बसा लेती है ये थोड़ी दिन में, और सारे खेत को सुखा के रख देती है, और बाद में इसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी किसान भाइयों पहली स्प्रे जैसे आपने करी, आप 7 दिन बाद अपने खेत में सारे में घूम के देखना, ये बिल्कुल शिथिल मिलेगी, मरी हुई मिलेगी, सूखी हुई मिलेंगी। अगर आपको लगता है कि पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है तो किसान भाइयों 20 दिन बाद एक छिड़काव और भी आपको करना पड़ सकता है, तब जाके ये पूर्ण रूप से समाप्त होगी। लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त करना बहुत ही आवश्यक है, वरना ये फिर दोबारा से अपनी जनसंख्या वृद्धि करना शुरू कर देंगी, और थोड़ा लेट ही सही लेकिन खेत को पूरा नुकसान पहुंचा देगी किसान भाइयों, सुखा देती है बिल्कुल खेत को। और जैसा मैंने बताया खेत में ऐसा लगेगा हमेशा कि वह फंगस लगी हुई है, कभी कभी पत्तियां बिल्कुल काली हो जाएंगी, खेत बिल्कुल पीला पड़ जाएगा, और किसान समझेगा कि भाई फंगिसाइड लगाते रहो इसमें और आराम कुछ पहुंचना नहीं है। इसीलिए बरसात के समय पे टॉप बोरर का आप जैसे ध्यान रखते हैं कि भाई कहीं छेद तो नहीं नजर आ रहे पत्तियों में, कहीं कोई लार्वा अंडे तो नहीं दे रखे हमारी पत्तियों पे, और इसी प्रकार से बरसात में किसान भाइयों जब उमस होती है तो पत्ती को इसमें से कभी कभी खेत के पत्ती उखाड़ के देखो कि कहीं आपके खेत में मिलीबग तो नहीं लगा हुआ। धन्यवाद।